दोस्तों, लोग अपने भविष्य के लिए लगभग सभी लोग आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे बुढ़ापा जब आएगा तो उस टाइम में मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर पैसा रहे चाहे नहीं रहे, मेरे बेटे जो होंगे, मेरे फैमिली में जो होंगे, हमारे देख रेख कर लेंगे। लेकिन फिर भी लोग अपने लिए इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं, या अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट तो पैसा करते हैं। लेकिन पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ कहाँ पे करते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा आप लोग कि LIC करा लेते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक में FD खुलवा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारे लोग रैकरिंग डिपॉजिट करा लेते हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है जो लोग अगर गांव देहात में जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं तो LIC खुलवाते हैं। उन लोग को ये दिखाया जाता है कि आप महीना 10,000 15,000 रुपये जमा करिए और आपको 15 बरस 16 बरस पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा तो वो पैसा आपका डबल हो जाएगा। लेकिन जो पैसा डबल होगा तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगा? आज के डेट में हम अगर 400 रुपये कमा रहे हैं तो 16-17 बरस के बाद जो दिहाड़ी आज 400 चल रहा है, आने वाले समय में तो 800 भी हो सकता है। क्योंकि ये जो महंगाई है 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सालाना बढ़ रहा है, और इस महंगाई के हिसाब से हम भी बढ़ रहे हैं। तो हमारा जब इनकम डबल हो रहा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तब तो इन्वेस्टमेंट आगे चल करके ये जो मेरा इंटरेस्ट, ये जो मेरा महंगाई बढ़ रहा है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ऐसा हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जो महंगाई है, यानी 7% के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ रहा है तो हमको 10% के हिसाब से हमारा कमाई होना चाहिए, रिटर्न्स आना चाहिए। 20% के हिसाब से आना चाहिए, यानी 7% से ज़्यादा का हमारे पास इंटरेस्ट रेट आना चाहिए, तभी जाकर के दोनों मेंटेन होगा। तो अगर हम FD कराते हैं तो कितना हमको मिलता है इंटरेस्ट रेट? तो 7 से 8%, 9%। उसके बाद से हम रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं तो 6-7% मिलता है। उसके बाद से LIC कराते हैं तो उसमें भी 8-9% से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो जो महंगाई के साथ चल रहे हैं तो हमको कहाँ बेनिफिट्स हो रहा है? ये तो मानिए कि हमारा पैसा ही हमको मिल रहा है, अगर एक बार से एक नज़र से देखा जाए तो आखिर मेरे पास एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें समय के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो डबल डबल होते जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आज के डेट में हमको 7% के इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 7% के हिसाब से मेरा महंगाई दर बढ़ रहा है, तो दोनों को मैनेज करके चलने के लिए हमारे पास आज 7 में है तो कल 14% होना चाहिए, तभी जाकर के मेंटेन हो पाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा एम होना चाहिए जिसमें हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिले। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेने के लिए रास्ता जो है एक ही है, वो है शेयर मार्केट। मार्केट के बारे में हम तो हमारे पास तो नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगा सके, ट्रेडिंग कर सके। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग पैसा आजकल कमा रहे हैं, डेली बाय डेली पैसा लगाते हैं और डेली बाय डेली पैसा निकलता है। लेकिन उतना नॉलेज नहीं है कि हम शेयर मार्केट में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करें। तो हम क्या करेंगे? तो बात आ जाता है म्यूचुअल फंड्स का। और म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के कंपनी जो एम्प्लॉय हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो मिल करके म्यूचुअल फंड्स खुलवा रहे हैं, एजेंट खुलवा रहे हैं। तो अगर ब्रोकर के द्वारा, एजेंट के द्वारा आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा तो ज़्यादा का नुकसान होगा। डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड्स में खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ग्रो एप्लीकेशन के जरिए, जीरोधा एप्लीकेशन के जरिए, एंजल वन एप्लीकेशन के जरिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसमें जब आप खुद से इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब देखिए, ये जो है ना, म्यूचुअल फंड्स में किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिएगा तो कम से कम, मैं ये 100% दावा कर सकता हूँ कि कम से कम इंटरेस्ट रेट आपको 18%, 20% से प्लस आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उससे कम नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा जरिया है कि उसका पैसा शेयर मार्केट में लगता है। और शेयर मार्केट में ये नहीं है कि हमेशा घाटा लगेगा या हमेशा नफ़ा होगा। कभी घाटा भी लग सकता है, कभी नफ़ा भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो लंबे समय के लिए, यानी आप जिस प्रकार से LIC कराते हैं
तो कम से कम कराते होंगे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल का कराते होंगे। तो इसी प्रकार से इसमें भी करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम दीजिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। उसमें देखिए, एक एसआईपी होता है। इन्वेस्टमेंट करने का 3 रास्ता होता है, एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी। एसआईपी हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, जिस प्रकार से हम कहीं से लोन लेते हैं तो ईएमआई के तौर पे हर मंथ में एक डेट फिक्स होता है, उसी डेट पे हम पैसा जमा करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी, म्यूचुअल फंड्स में भी है। अगर कहीं भी एसआईपी करते हैं किसी भी फंड में, तो उसमें हमको ईएमआई के तौर पे हर मंथ में कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और उस अमाउंट को लीजिए जिस अमाउंट को आप अफोर्ड कर पाए। अब आप महीने के 1000 बचा रहे हैं, 2000 बचा रहे हैं, तो 1000 या 2000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए और ये रेगुलरली करिए। जैसे कि आप बताए हैं 15 साल, 10 साल, 20 साल, इतना समय दीजिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा।